कई बार कई लोग चर्च में आते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि आज तो हम बहुत पीछे बैठे हैं, हमारा क्या होगा, आज तो कुछ भी नहीं होगा, हमारे ऊपर आशीषें नहीं उतरेंगी, हम तो सबसे पीछे बैठे हैं। आशीषें पापा का हाथ रखने से, दास का हाथ रखने से या आपका नाम बोल के पुकारने से ही हमेशा नहीं मिलती हैं। परमेश्वर आपका विश्वास देखते हैं कि क्या आपका विश्वास है। चाहे फिर आप घर में बैठे हो, चाहे आप अपने किचन में हो, चाहे आप चर्च में सबसे पीछे क्यों ना बैठे हो, आपका विश्वास देखा जाता है। अगर आपका विश्वास है तो आप अपनी आशीषों को पाएंगे, आपकी आशीषें आप तक पहुंचेंगी। परमेश्वर आपको आपकी आशीषें देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका विश्वास चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका विश्वास है। बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। तो अगर आज आपका विश्वास है, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, अगर आपका विश्वास बड़ा है, तो आपकी आशीषें आप तक पहुंचेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास रखो, कोई भी बीमारी, समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स जो आपके ऊपर आज हैं, जो कर्जा आपके ऊपर है, वो मेरा परमेश्वर आज आपके ऊपर से हटाने जा रहा है यीशु के नाम से। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में बनकर रहेगा उसका जीवन हमेशा की ओर आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक डाली को, जैसे झाड़ के अंदर डाली को आपने देखा होगा, जब तक वो बनी रहती है उसके अंदर तब तक उसे खुराक मिलता है। अगर वो डाली झाड़ से बिखर जाती या फिर टूट जाती है तो उसे ना ही तो कोई प्रकार का रस मिलता है और ना ही उसे पानी मिलता है। वो मुरझा जाती है, डाली सूख जाती है और वो नाश की ओर चले जाती है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु से बिखर कर चले जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, तो काफ़ी आपकी प्रॉब्लम बढ़ती नज़र आएगी। जो कोई उसमें बना रहता है वो क्या बोलना चाहिए, वो पाप नहीं कर सकता। समझ रहे ठीक, पाप नहीं कर सकता। जो कोई पाप करता है उसने उसे ना ही तो समझा है और ना ही तो जाना है और ना ही उसे देखा है। तो याद रखना, उसने जो हजारों वर्ष पहले कार्य को किया है वही कार्य आपके अंदर के द्वारा, आपके द्वारा वो प्रकट करना चाहता है। आप पाप नहीं करते हैं तो आप उसमें बने हुए हैं, अगर पाप करते हो तो उसमें बने हुए नहीं हैं, बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें। आप किसी को मदद कर रहे हैं आर्थिक स्थिति में, भाई भलाई में, खान पीन में, लेन देन में, तो ज़रूर आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। आप तक है ना, आप तक आपने किया है, आगे भी करें। साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि बहाना कोई भी प्रकार का ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, कोई भी प्रकार की सेवा उसने जो करी उसमें कोई भी प्रकार का बहाना नहीं, बल्कि लोगों को उत्साहित करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले गए। लोगों को जब उसने उत्साहित किया तो लोग उत्साहित हुए भी और कार्य को भी किया। जब यीशु मसीह ने वैसे कार्य करने के लिए कहा, वही कार्य किया उन्होंने। समझ रहे मेरे भाई बहन, वो कार्य को उन्होंने किया और वो बाइबल के अंदर छपा हुआ है, सारी दुनिया जानती जिसने बाइबल पढ़ा है। यीशु मसीह की बात को सुनकर लोगों ने किया, वो हुआ भी, है ना, हुआ भी और होना भी चाहिए, और अभी भी हो रहा है। समझ रहे? मैं आपको बात बताना चाहता हूं, प्रिय बाल को आप भरमाए ना जाओ। पहला यूहन्ना 3:7। प्रिय बाल को किसी के भरमाने में न आना। जो धार्मिकता का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। किसी के भी भड़कावे में, किसी के भी भरमाने में, किसी के भी बातों में मत आ जाना। अगर कोई कहता है कि वो काम मत कर, अगर कोई कहता है कि इसको भलाई मत कर, अगर वो कहता है कि पुण्यता मत कर, तो उनकी बातों में मत आना। प्रचार करने आप सेवा कर रहे हैं, अगर रोकता है इधर मत करो उधर मत करो, है ना, तो इनकी बातों में मत आना।
इनके तूफान जैसी बातें होती है, आंधी तूफान जैसी बातें होती है। थोड़े समय तक ये बातें है ना लोगों को अच्छी या फिर बुरी लग सकती है, लेकिन आगे जाकर वो नुकसान की ओर ले जाएगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, जब बारिश होता है, बारिश से पहले आंधी तूफान आता है ताकि लोग सतर्क हो जाए, है ना, आने वाले बारिश से बच जाए या फिर नुकसान होने से कुछ चीज़ों को बचा ले। आंधी तूफान जब आता है लोगों को सावधान करता है या फिर कचरा उड़ाते हुए आता है। लोग तब समझ जाते हैं कि हाँ अभी बारिश आने वाला है। अंदर बाहर जो चीज़ें हैं उसको लोग अच्छी रीति से अच्छे जगह में सेफ्टी के तौर पर उसे सेट कर देते हैं। कहीं बाहर पड़ा हो या फिर अंदर कहीं इधर उधर रखा हो, उसे एक जगह अच्छे से रख देते हैं ताकि वो गीला ना हो। जैसे हमारे यहाँ कल बारिश आया, पहले तूफान सा आया, आंधी तूफान सा आया, फिर बाद में बारिश आ गया, तो हम फटाफट करके इधर उधर सामान गिरा हुआ था बाहर, है ना, गीला होने से ख़राब हो सकता है, ऐसे चीज़ें थे, उन सब को हमने अलग अलग जगह सेट किया, रखा, और कुछ चीज़ें ढकने लायक थी उसे ढक दिया ताकि वो गीली ना हो जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों? तो इसी प्रकार से एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखा कि हे प्रियो, यानी कि प्रिय बाल को किसी के भरमाने में ना आना। यहाँ कहा गया कि किसी के भरमाने में मत आना, नहीं आना, चाहे घर के हो गए, बाहर के हो गए, कोई भी हो गया, किसी के भरमाने में नहीं आना। समझ रहे? अगर भरमाने में आ चुके तो भटक जाओगे। यहाँ लिखा जो धार्मिकता का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो धार्मिकता का काम करता है वही तो उसके समान धर्मी है। समझ रहे? हमें लोगों के धार्मिकता के समान नहीं करना। वो कुछ दिनों तक करेंगे, कुछ महीनों तक करेंगे, कुछ सालों तक करेंगे, कुछ समय तक करेंगे, उसके बाद में आपसे दूरियां बना लेंगे। कोई हरकत नहीं, भले उन्होंने कुछ समय तक किया, लेकिन वो ढंग में आपको बता रहा हूँ, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। उनके अंदर ऐसा ही होता है, कुछ समय तक, महीनों तक, दिनों तक, सालों तक होता है, हमेशा तक नहीं कर सकते। हार बताएंगे, बहाना बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, कोई हरकत नहीं, उनके हम विरोधी नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर की बात को मद्देनज़र रखना चाहता है, इन सब का उदाहरण देते हुए, इन सब के लक्षण को सामने लाते हुए, इन सब के करतूतों को सामने लाते हुए हम परमेश्वर की और आपकी नज़र को ले जाना चाहते हैं। जो उसके समान धार्मिकता का काम करता है वही तो धर्मी है। समझ रहे? इंसानों के समान धार्मिकता के काम ना करे। हेलो, हम इंसानों का कदर ज़रूर करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर से हटकर कार्य करता है उसकी कदर हम तो क्या यार, परमेश्वर भी नहीं करता। समझ रहे? तो याद रखना, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। मतलब जो धार्मिकता नहीं करता है, केवल पाप करता है, पुण्यता नहीं करता है, छीनता है, लूटता है, झूठ की ओर ले जाता है ना, दुश्मनी की ओर ले जाता है, बर्बादी की ओर ले जाता है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। अगर आपसे किसी ने भलाई की बातें करी, कुछ मांगे करी, कुछ मदद मांगी, अगर आप नखरा कर रहे हैं तो समझ जाना कि आप परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वो अलग बात है, भलाई करने के लिए, मदद करने के लिए, उधार देने के लिए अगर नहीं है और आप बता रहे कि नहीं है, उस बात को माना जा सकता है, समझा जा सकता है कि नहीं है। लेकिन है उसके बावजूद भी अगर नाटक कर रहे हैं, बहानाबाजी कर रहे हैं, तो फिर उसे शैतान की ओर से ही गिनना पड़ेगा, क्योंकि होते हुए वह ऐसा कर रहा है तो फिर उसे शैतान के
हवाले में जी रहा है वही समझ सकते हैं। आगे हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान जो है आरंभ से मतलब शुरुआत से पाप करता ही आया है। झूठ बोला आदम और हवा के साथ, समझे, वहां से पूरा चालू ही हो गया। पाप अलग अलग प्रकार के इसने शुरुआत की। पहला पाप जो झूठ बोलने का था, समझ रहे। उससे पहला वाला अगर बात करे तो घमंड था। जब वो स्वर्ग में था शैतान, उस समय उसका शैतान नाम नहीं था, उस समय लूसीफर कहा जाता था, लूसीफर। तो पहला पाप इसने घमंड किया। दूसरा पाप इसने झूठ बोला। आदम और हवा के साथ इसने झूठ बोला। बाद में तो अनगिनत पाप हुए, इसने ही सब पाप फैलाए, समझ रहे। संसार भर में बहुत सारे ऐसे पाप फैलाए जिसे गिनने में हमें काफी समय लग सकता है, इसलिए हम जरूरी नहीं समझते उनके पापों को गिनना। तो आगे लिखा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। वो पुत्र कौन है? यीशु मसीह। वह इसलिए संसार में आया कि शैतान के हर कामों को वो नाश करे इंसान के जीवन में से। जो कोई इंसान उसे कबूल करता है, मानता है, उसके अंदर यीशु आता है। और यीशु अगर आ चुका है आपके जीवन में तो फिर डरने की बात नहीं है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों। तो आखिर एक पास्टर ने मुझे फ़ोन किया था यूपी या बिहार से। लगभग 20 साल से एक लेडीज़ को दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा है और वो विश्वासी है, मसीह में है, फिर भी उसे अभी तक दुष्ट आत्मा ने नहीं छोड़ा। मैंने कहा भाई आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। और कुछ लोगों का कहना है कि उपवास रहे, ऐसे कहना है, पर हम तो उपवास नहीं रहते। बिना उपवास से ही हम प्रार्थना करते हैं और दुष्ट आत्माएं निकल जाती है और प्रभु सुनता है। ठीक है, जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए काम प्रकट होगा। तो आखिर मेरे कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह शैतान के कार्यों को नाश करने आया लोगों के जीवन के अंदर वाले। तो आपको यीशु मसीह के लिए तैयारी करना होगा। अगर नहीं किया तो फिर कुछ भी नाश नहीं कर सकते और कुछ भी बना नहीं सकते। याद रखना, प्रभु आप सबको सलामती दें। आशा करता हूँ कि आप आगे की ओर हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आप सबको सलामती दें। आमीन।